विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। अब डिफेंस सेक्टर में भी एक और कदम आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश तैयार है। जबलपुर को डिफेंस सेक्टर में बड़ी सौगात मिली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 450 करोड़ रुपए के ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट के लिए भूमि पूजन किया है। सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए उपकरणों की और जरूरत पूरी की जाएगी। महाकौशल में रोजगार और औद्योगिक विकास को भी रफ्तार मिलेगी। और आखिर में डिफेंस सेक्टर में मध्य प्रदेश कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, देखिए इस खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की पहचान अब सिर्फ उद्योग में ही नहीं बल्कि देश के डिफेंस सेक्टर में भी लगातार मजबूत हो रही है। जबलपुर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां डिफेंस सेक्टर से जुड़े कई अहम संस्थान हैं और अब 450 करोड़ रुपए का नया ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट इस डिफेंस इकोसिस्टम को और मजबूती देने जा रहा है। जबलपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से भारतीय सैन्य शक्ति को मजबूती मिलेगी और रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। अगस्त 2025 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में 1800 करोड़ रुपए के ब्रह्मा बीईएमएल रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की आधारशिला रखी थी और अब जबलपुर में 450 करोड़ रुपए का ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट मिला है। यानी रक्षा और उससे जुड़े औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में मध्य प्रदेश को लगातार नई परियोजनाएं मिल रही हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी के माध्यम से हमारे राज्य के अंदर निवेश को लेकर के माननीय रक्षा मंत्री जी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। राज्य के युवाओं को रोजगार की दृष्टि से, राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए, भविष्य के बढ़ते भारत के कदम के साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चले। इस दिशा में हम जब काम देखते हैं तो बीते दिन हमने मालनपुर में कल ही एक गोदरेज फैक्ट्री का बड़ा लगभग 400 करोड़ से ज्यादा का नए प्रोजेक्ट का कल वहां लोकार्पण किया है और आज आपके माध्यम से 450 करोड़ की फिर सौगात मिल रही है। यह हमारे राज्य के लिए अंदर भी निवेश की नई गंगा बह रही है। मध्य प्रदेश में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का विस्तार भी इसी तस्वीर को दिखाता है। मध्य प्रदेश का डिफेंस नेटवर्क सिर्फ जबलपुर तक सीमित नहीं है। इटारसी, कटनी, ग्वालियर, महू और भोपाल रक्षा क्षेत्र के प्रमुख केंद्र हैं। इटारसी, कटनी भी रक्षा उत्पादन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इटारसी में सेना के लिए प्रोपेलेंट और गोला बारूद से जुड़ा उत्पादन होता है, जबकि कटनी में रक्षा सामान और उसके पुर्जे बनाए जाते हैं। वहीं महू आर्मी के प्रमुख प्रशिक्षण केंद्रों में शामिल है, जबकि ग्वालियर सैन्य और वायु सेना गतिविधियों का केंद्र है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में नई नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन इन्वेस्ट एमपी 3.0 के माध्यम से पारदर्शी एवं सुगम अनुमोदन व्यवस्था तथा उद्योग अनुकूल नीतियां राज्य को निवेश के आकर्षक केंद्र के रूप में स्वाभाविक रूप से आकर्षित कर रही, स्थापित कर रही हैं। मध्य प्रदेश को भारत का अगला प्रमुख डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की मजबूत नींव रख रहा है। सरकार की नजर सिर्फ रक्षा उत्पादन बढ़ाने पर नहीं बल्कि इसके जरिए लोकल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर भी है। बड़े प्रोजेक्ट आएंगे तो सप्लाई चेन बढ़ेगी, इससे स्थानीय उद्योगों को काम मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यानी डिफेंस सेक्टर अब मध्य प्रदेश के लिए सिर्फ रणनीतिक ताकत नहीं बल्कि आर्थिक विकास का भी बड़ा जरिया बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और चलिए इस पूरी रिपोर्ट पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। आशीष शर्मा जी विधायक हैं बीजेपी से, डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जुड़ रही हैं कांग्रेस से और एक और खास मेहमान मेजर जनरल डॉक्टर राजेश चाबा, सेना मेडल। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेश चाबा जी, आपसे ही मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी क्योंकि 450 करोड़ का ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट है। ऐसे में रणनीतिक रूप से आप इसको कितना महत्व से देखते हैं और इस प्रोजेक्ट का भारत के डिफेंस सेक्टर में कैसे फायदा मिलेगा और क्या एमपी के लिए भी फ्यूचर में इसे लेकर स्कोप हम देख सकते हैं? नमस्कार सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। भारत की जो टोटल टैंक्स हैं भारत के, उसमें वो अराउंड 3,700 से लेके 4,200 तक है।
उसमें से 1300 टैंक जो हैं वो T-72 हैं और बाकी टैंक T-90 टैंक्स है भीष्मा। अब अभी तक जो भारत का ओवरऑल सिस्टम था टैंक्स का, उसमें जी। हमारी जरूरत जो है वो तकरीबन 300 टैंक 230 टैंक ओवरऑल करने की। अभी फिलहाल जो हैवी व्हीकल फैक्ट्री आवडी है उसमें 150 टैंक्स को ओवरऑल करने की क्षमता है, तो हमें 80 जो टैंक्स थे उसके ओवरऑल की रिक्वायरमेंट थी। ये रिक्वायरमेंट अभी पूरी हो रही है। जो 472 करोड़ का जो प्रोजेक्ट हैवी व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में लगाया जा रहा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, ये उन जरूरतों को पूरा करेगा। आप ये समझिए टैंक्स जो हैं वो बहुत इंटेंस वातावरण में ऑपरेट करते हैं। हाँ। और इनके जो काफी पार्ट्स हैं इनकी लिमिटेड शेल्फ लाइफ होती है। अगर ये इनको रिप्लेस नहीं किया जाए तो जो टैंक की क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है। ओवरऑल करने के बाद कहते हैं कि इट इज जो वर्ड यूज करते हैं कि नियर जीरो डिफेक्ट्स एंड 0 किलोमीटर पे आप स्टार्ट करते हैं। ये ओवरऑल नॉर्मल कार के ओवरऑल जैसा नहीं होता, इसमें पूरा टैंक को स्ट्रिप डाउन कर दिया जाता है। अगर आप कभी व्हीकल फैक्ट्री में जाके इस ओवरऑल किए जाने वाले टैंक को देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक हल बचता है जो सिर्फ दिखता है, बाकी सब कुछ निकाला जाता है, सब कुछ खोला जाता है। जितने भी रबर पार्ट गैसकेट्स हैं जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है उसे पूरा न्यू रिप्लेस किया जाता है। हर एक इक्विपमेंट का, इंजन का हो, गन का हो, उसकी पूरी चेक किया जाता है कि उसकी क्षमता कुछ बची है या नहीं बची है। अगर नहीं बची है तो उसे रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि टैंक ओवरऑल करने के बाद 10 साल तक एज गुड एज न्यू माना जाता है। तो 10 साल तक उसे अगले 10 साल तक ऑपरेट करने के लिए जो भी चेंजेस करने पड़ते हैं या जो भी रिप्लेसमेंट करने पड़ते हैं ये इस ओवरऑल में चेंज किए जाते हैं। ठीक है। जहां तक ये क्षमता का सवाल है, देखिए ओवरऑल एज ए सेट 230 में से 150 तो हैवी व्हीकल फैक्ट्री करता था आवडी का। 80 की जो शॉर्टेज है वो अभी पूरी हो रही है यहाँ पे। अगर जब जैसे हमारे बाकी जो टैंक्स हैं जब उनकी भी रिप्लेसमेंट किया, उनकी ओवरऑल की रिक्वायरमेंट आएगी तो जो ये क्षमता जबलपुर में अभी डेवलप की जा रही है इसे अपग्रेड किया जा सकता है। ठीक तो है, यानी रणनीतिक फ्यूचर में ये कहा जाए कि तौर पे भविष्य में काफी संभावनाएं हैं डिफेंस के क्षेत्र में, खासतौर पर मध्य प्रदेश में। हमारे साथ बीजेपी से भी मेहमान जुड़े हुए हैं, आशीष जी। आशीष जी से भी रिएक्शन लेना चाहूंगे। आशीष जी, 450 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश को, क्या डिफेंस हब बनाने की शुरुआत हम इसे मान लें? क्योंकि अब सिर्फ वो 4 जगह नहीं रहेगी, अब पूरे मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाना है। डिफेंस निवेश से रोजगार और लोकल इंडस्ट्री को आप कैसे जोड़ते हैं? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पश्चात इस देश में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इसके प्रति विचार जो है वो मूर्त रूप ले पाया है। आज भारतीय उत्पाद पूरी दुनिया में अपनी योग्यता के कारण, अपनी विश्वसनीयता के कारण पहचाने जा रहे हैं। जिन बड़े बड़े देशों का इस मार्केट पर राज था, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, उसमें भारत की भूमिका बहुत तेजी के साथ बढ़ी और इसलिए हम बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे जा रहे हैं। जहां तक बात है मध्य प्रदेश की, यदि आप भौगोलिक परिस्थिति देखेंगे तो हम पूरे भारत का एक हार्ट है, मध्य क्षेत्र है और इसलिए यहाँ से रक्षा उत्पादों का यदि विनिर्माण की कंपनियां डलेंगी तो उसे पूरे भारत में न सिर्फ सुगमता से पहुंचाया जा सकेगा बल्कि हमारे यहाँ पर मानव श्रम की और जिसे कहेंगे कि कौशल है उसकी किसी प्रकार की कमी नहीं है। डिफेंस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में पहले भी इटारसी हो, जबलपुर हो, महू हो, ऐसे कई सारे सेक्टर्स में हमारे डिफेंस के न सिर्फ उपकरण बन रहे हैं बल्कि हमारी आर्मी की भी बहुत सारी यूनिटें यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि जहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, सड़कें, रेल परिवहन, हवाई यातायात, इनकी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, तो मध्य प्रदेश वैसे भी उद्योगों को बहुत तेजी से आकर्षित कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में बहुत तेजी से प्रयास किए। 10 लाख करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में धरातल पर उतर चुका है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि डिफेंस सेक्टर में भी जो हमें निर्माण इकाइयां मिल रही हैं उससे मध्य प्रदेश के युवाओं को न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि देश के प्रति आयुध का निर्माण करना, संसाधनों का विकास करना, इसके पीछे एक राष्ट्रवाद की भावना भी रहती है। तो जब जहाँ कहीं भी डिफेंस से जुड़ी कोई चीज प्रारंभ होती है तो युवाओं को सबसे पहले प्रेरणा देती है कि हमें देश के लिए कुछ करना है। निश्चित तौर पर शिंपी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिंपी जी, एक विपक्ष के तौर पर आपका मैं रिएक्शन चाहूंगी, साथ ही ये भी बात करना चाहेंगे कि बजट में बढ़ोतरी हुई है डिफेंस में, हम 4th रैंक पर हैं ग्लोबली अगर इंडियन मिलिट्री फोर्सेस की बात करें, तो ऐसे में इस पहल को आप कैसे देखती हैं?
देखिए, निश्चित तौर पर अगर डिफेंस के क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है तो विपक्ष भी उसका स्वागत करता है, लेकिन विचारणीय बात यह है कि अगर जबलपुर के अंदर ऑलरेडी इम्पोर्टेंट 4 डिफेंस फैक्ट्रीज हैं तो उसके बाद भी हम अभी भविष्य में अपने लिए संभावनाएं क्यों तलाश रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो चाहे 2015 की सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट हो या फिर 2024 की ऑडिट रिपोर्ट हो, जो जबलपुर की जीसीएफ है, गन कैरेज फैक्ट्री, उसको लेकर जो सप्लाई चेन है और साथ में जो आपके कंपोनेंट प्रोडक्शन के टारगेट्स हैं, उसको लेकर निरंतर अनियमितताएं निकल कर आ रही हैं, जिस पे राजनाथ सिंह जी कुछ भी नहीं बोलते हैं। आप नए भूमि पूजन करते हैं, नए प्रोजेक्ट्स हमको आवंटित करते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, बट व्हाई आर नॉट वी एन इम्पोर्टेंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब टिल डेट? क्योंकि आज भी आप जबलपुर में मॉडर्न डिफेंस कंपोनेंट के रोड मैप को लेकर बात नहीं करते हैं। व्हाट अबाउट द न्यू जनरेशन आर्म्ड व्हीकल, ड्रोन्स, एआई बेस्ड डिफेंस सिस्टम? आप इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करते जब जबलपुर की बात आती है। दूसरी बात आप ये देखिए कि जो हमारी व्हीकल फैक्ट्री है, वहां से 2000 करोड़ के सालाना कंपोनेंट प्रोक्यूरमेंट होते हैं मध्य प्रदेश से, लेकिन एमपी के वेंडर्स की हिस्सेदारी कितनी है? सिर्फ 10% की है। ठीक है, मैं जल्दी से जवाब ले लेती हूँ। आशीष जी हमारे साथ बने हुए। आशीष जी, बहुत जल्दी से जवाब दे दीजिए, समय कम है हमारे पास। मध्य प्रदेश बहुत तेजी से अर्थव्यवस्था की प्रगति करने वाला राज्य है और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने मध्य प्रदेश को विभिन्न विनिर्माण इकाइयां प्रदान की है, जो इस बात का संकेत है कि मध्य प्रदेश में पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं। और आने वाले समय में क्योंकि भारतीय सेना अपने आयात जो निर्यात उपकरण भारत से अब अन्य देशों को हो रहे हैं, उसकी संख्या बहुत तेजी से पिछले 10 वर्षों में बढ़ी है, इसलिए आने वाले समय में और कई सारी इकाइयां मध्य प्रदेश को मिलेगी। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। संभावनाएं हैं, इनकार नहीं किया जा सकता। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। कुल मिलाकर ये मध्य प्रदेश के लिए डिफेंस के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है, चाहे वो आने वाले भविष्य के लिए हो, युवाओं के रोजगार के लिए हो। मध्य प्रदेश इसे कितना जमीन पर उतारता है और उसका कितना फायदा मिलता है, ये तो वक्त ही बताएगा।